वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज जो हम क्लास शूट करने जा रहे हैं वो आपके राजस्थान के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। और जैसे कि RS SI रीड ग्रेड एग्जाम्स और जिनके सिलेबस में ये है, वैसे जिनके मेनली ये राजस्थान के सिलेबस के अंदर एडिट होता ही है। ओके, आज के जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, इस क्लास का क्या नाम है? लोक वाद्य यंत्र। तो दोस्तों, आज हम जो लोक वाद्य यंत्र की जो क्लास देखने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट क्लास रहने वाली है आपके लिए। सेकंड चीज़, इसके जो नोट्स मिलने चाहिए आपको, वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम पवन स्वामी 7 है, जो आपकी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है। सेकंड चीज़, जो इसकी जो मैं लिंक है वो कॉमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखो, फर्स्ट ये चीज मेरे को आप ये बताओ कि आप लोक वाद्य यंत्र से क्या समझते हैं। मैंने कहा वाद्य यंत्र, तो आप समझ चुके होंगे। वाद्य यंत्र यानी कि अलग काफी ज्यादा होते हैं। ढोलक हो गए, आपको जो मंदिर में घंटे होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लोक वाद्य यंत्र, तो आप क्या समझोगे। देखो, एक चीज आप मन में ध्यान रखो कि लोक का मतलब लोकल ही होता है। हाँ, लोक का मतलब लोकल ही होता है। आपके जो क्षेत्र के, आपके आसपास वाले जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, वो आपके लोक वाद्य यंत्र ही है। ठीक है, तो लोक वाद्य यंत्र को हम क्या समझ सकते हैं। हमारे लोग राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र मतलब राजस्थान के वाद्य यंत्र। सेकंड चीज, देखो लोक वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप मान लो रावण हत्था मान लो, आप जो चमड़े से बने हुए ढोलक मान लो, आप जो घंटी मान लो, मंदिर में होती है ना घंटी, और एक घंटा भी होता है। और आप क्या मान सकते हो, काफी सारे एग्जांपल होते हैं। अब जैसे कि अलगोजा भी होता है। तो अब मुझे बताओ, इन सभी को, ये सारे तो आपस में मिले हुए हैं। अब हम इनको को क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, इनको बांटना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? इनको बांटना जरूरी है। तो हम कहते हैं कि यार देखो, सभी आपस में मिले हुए हैं अभी तक, तो इनको बांट लेते हैं। तो मैंने कहा कि एक को तो मैं नाम देता हूं तत्, फिर दूसरे का नाम हम सुशिर दे देते हैं, तीसरे का नाम हम घन दे देते हैं, चौथा नाम दे देते हैं हम आपके कितने तीन हो गए, घोन एक और अवनद। हमने कहा कि हम रेंडम 4 नाम दे देते हैं। अब ये 4 नाम तो दे दिए, लेकिन इनका मतलब क्या है? नाम तो मैंने दे दिए, मतलब भी तो होना चाहिए। मतलब देखते हैं। देखो, तत् का, हमने कहा कि तत् का मतलब क्या है? तार। जिन वाद्य यंत्र के अंदर तारों का प्रयोग किया गया है वो क्या है? आपके तत् वाद्य यंत्र। फिर हम कहते हैं सुशिर क्या है? मैंने कहा किसी वाद्य यंत्र को मैंने फूंक की मदद से बजाया। किसकी मदद से? फूंक की मदद से। फिर हम कहते हैं कि किसी वाद्य यंत्र को हम, देखो घन का तो मतलब ही मेटल होता है, धातु। अब किसी जो वाद्य यंत्र को हम धातु से मदद से, धातु का बना होता है, तो वो घन वाद्य यंत्र है ऑब्वियसली। तो वो कौन सा है आपके, क्या एग्जांपल दे देते हम। एग्जांपल तो बाद में देंगे, पहले एक बार। तो धातु से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? धातु से। चौथा अवनद। अवनद के, देखो अवनद क्या है? चमड़े से बने हुए। अवनद कौन से होते हैं? चमड़े से बने हुए। अब देखो, हमने देखो पहले क्या है, मैंने कहा वो बात, सारी बातें समझो। इसको हम सभी को उलझाना नहीं है। पहली बात तो तत् का मतलब होता है तार। सुशिर का, जो जिसको हम फूंक की मदद से बजाते हैं। घन के अंदर धातु से बजाते हैं, जिसके अंदर धातु, जो धातु का प्रयोग किया गया हो, धातु को बजाते हैं। अवनद, अवनद जो चमड़े की होती है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लोक वाद्य यंत्र क्या है। फिर हमने पढ़ा कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका बंटवारा क्या है, कितने भागों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम इसको 4 भागों में विभक्त करते हैं। तो मैंने कहा तत्, सुशिर, घन, अवनद। फिर मैंने कहा तत् का मतलब तार होता है।
सुशिर का जो जिसको हम फूंकी बता से बजाते हैं, गन का जो धातु वाला है, और अवनद यानी चमड़े वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तत् का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। एक आप क्या होता है, रावणत्ता। अभी तो हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुशिर के अंदर अलगोजा। जिस प्रकार जो अब देखो, राजस्थान का राज्य जो पशु कौन है, ऊंट हो गए, शिकार हो गए। राजस्थान के जो राज्य पक्षी कौन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी आपका गोडावण है। उसी प्रकार जो राजस्थान का राज्य लोकवाद्य है, वो आपका अलगोजा है। कौन सा है, अलगोजा। अब घनवाले के अंदर एग्जांपल देख रहे तो वीर घंटा। अवनद वाले जो चमड़े से बने होते हैं, इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चमड़े से बहुत ज्यादा काफी सारी चीजें बनी होती है चमड़े से। आपके जो मंदिर के अंदर जो नगाड़े होते हैं, एक जो नगाड़े का बड़ा रूप होता है नौबत, जो बड़े मंदिरों के अंदर नौबत को यूज किया जाता है, और छोटे मंदिरों के अंदर नगाड़े को। तो अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ी कि ये क्या होता है, लोकवाद्य यंत्र क्या होता है, कितने भागों में बांटा, 4 में। तत्, सुशिर, अवनद, घन। फिर हमने देखा कि तत् का मतलब तार वाला, सुशिर वाला फूंक वाला, घन का धातु वाला, और अवनद का चमड़े वाला। तत्वाद्य यंत्र को देखो कि लगभग मेनली 2-3 प्रकार से बजाया जाता है। एक तो अंगुली से बजाया जाता है, एक हम इसको नाखून से बजाते हैं, एक हम एक छड़ी से बजाते हैं। तो हमने उस छड़ी का नाम दे दिया गज। क्या नाम दे दिया, गज। और जिन वाद्य यंत्र को गज की सहायता से बजाया जाता है, हम उन्हें क्या कहते हैं, वितत। क्या कहते हैं, वितत। कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन नाम दे दिया। अब जो मैंने कहा, पहले भी कहा था, नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अब हम इन सभी, देखो किसी एक पर्टिकुलर को उठाएंगे, जैसे अभी मैं तत्व को हम लेंगे, तत्व के अंदर जैसे रावण आता है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो सारे वाद्य यंत्र को क्या पढ़ेंगे, डिटेल से। तक जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा के लोकवाद्य यंत्र क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इनके जो मतलब क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। अब हमने कहा कि हम किसी पर्टिकुलर लोकवाद्य यंत्र को उठाएंगे, और उसके सारे जितने उसके प्रकार हैं सारे को देखेंगे। जैसे कि भाई तत्वाद्य यंत्र है, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं लोकवाद्य यंत्र, जैसे कि ये सारंगी, रावणहत्ता यंत्र, कामेश है, तो देखते हैं। तो आज का जो हमने तत्वाद्य यंत्र को उठाया, इसके अंदर सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो किसकी होती है, सारंगी से हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सारंगी बेसिकली सारंगी कैसे बनती है, कौन सी वुड, कौन सी लकड़ी का इसके अंदर प्रयोग होता है। सारंगी के अंदर सागवान, केर और आपकी जो रोड़ा की लकड़ी होती है, इसका प्रयोग होता है। सारंगी के अंदर बाड़मेर जैसलमेर की जो लंगर नाम की जाती है, ये फेमस है। बाड़मेर जैसलमेर की जो लंगर जाती है, तो वो उसके जो लोग होते हैं, वो इसके लिए फेमस है, बजाने के लिए। अब इसके अंदर गज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, गज का। और जिस वाद्य यंत्र के अंदर गज का प्रयोग होता है, वो कौन से कहलाते हैं, वितत। क्या कहलाते हैं, वितत। बाड़मेर वो जैसलमेर की लंगर नाम की जाती है, उसके जो गायक होते हैं वो मुख्यतः इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं अपने गाने के लिए। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, सारंगी का। आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो तार होते हैं वो कैसे बनते हैं। देखो तत्वाद्य यंत्र का बेसिकली मीनिंग क्या है, जिसके अंदर तार होते हैं, तो इसके जो तार होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बकरे की आंख से बनते हैं। कैसे बनते हैं, बकरे की आंख से। अब जैसे भी बनते हैं हमें तो पढ़ना पड़ेगा। इकतारा, देखो इकतारा ये एक आदिवाद्य है। क्या, कौन सा वाद्य, आदिवाद्य। आदिवाद्य का मतलब पुराना, बहुत पुराना। ये इतना पुराना है कि इसका संबंध हमने नारद जी से जोड़ दिया। देखो क्या होता है कि आपने कहीं से सुना भी होगा, नहीं सुना तो बता देता हूँ। हम कि मानते हैं कि जैसे नारद जी बातों को एक बात को यहाँ से 2 मिनट में पहुंचा देते थे, एक क्षण में पहुंचाते थे, पता ही नहीं लगता था कि बात कब फैली।
पुराने जमाने के अंदर फोन का काम ये कर लेते थे, और बातों को एक देवता हो गए, राक्षस होते हैं, उनको भिड़ा देते थे आपस में। तो क्या बताऊं मैं नारद जी के बारे में। एक तरह को हमें आदिवादी मानते, इसका संबंध हमने नारद जी से जोड़ दिया कि कहते हैं कि भाई हम इसको नारद जी इसको बजाते थे एक तारा को। एक तारा एक गोल तुंबे में, जैसे देखो एक तारा के अंदर एक गोल तुंबा होता है, जो बनाते कैसे, एक गोल तुंबा लिया, उसके अंदर बांस की जो डंडी फंसा दी हमने, तो एक तारा बनता है। और एक तारा एक हाथ की अंगुली से बनता है। एक तारा को जैसे हमने ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ा अंगुली से, नारद जी ऐसे पकड़े रहते हैं, आपने देखा होगा, तो वो उसको बजाते रहते हैं हाथ की एक अंगुली से, और दूसरे हाथ में करताल रखते हैं। जो एक तरह बजेगा उसके एक हाथ में तो एक तरह होगा और दूसरे हाथ में करताल होगी। आपके जो नाथ संप्रदाय वाले हो गए, कालबेलिया हो गए, हमारे साधु संत हो जाते हैं, साधु संत, वो अपने भजन कीर्तन में इसका प्रयोग करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं रावण हत्या पे। रावण हत्या भाई बेजा फेमस है, बहुत फेमस है। अब देख लेते क्या है इसके अंदर। रावण हत्या के अंदर एक आधा कटा हुआ नारियल होता है। उस नारियल पे देखो, जब एक नारियल जो आता है, जो अब कौन सा नारियल जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं वो वाला नारियल, तो अब उस नारियल के जैसे हम निकालते हैं तो एक कटोरी टाइप की अंदर मिलती है। उस कटोरी का आधा काटेंगे, जो आधी कटोरी होगी ना, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। उस आधी कटोरी पे ये बकरी की खाल मढ़ेंगे तो आपके रावण हत्या बनता है। फिर आपके जो पाबू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, और ये आपके डूंग जी और जवाहर जी हो गए, इनकी इनके जो भोपे होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। रावण हत्या देखो, हमने अभी देखा पढ़ा कि जो आधा कटे हुए नारियल होते हैं और उसके अंदर जो एक बांस की डंडी फंसी जाती है, बांस में जगह जगह खूंटे लगी होती है। खूंटे का मतलब समझते हो, ऐसे भाई ये बांस है, इस पे जगह जगह ऐसे खूंटी लगी होगी, खूंटी पे क्या हो गए, तार, खूंटी पे तार लगे हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आधे कटे नारियल नारियल पे बकरी की जो खाल होती है वो मरी जाती है। बाबू जी, रामदेव जी, डूंग जी और जवाहर जी के भोपे इसको बजाते हैं। इसकी जो गज होती है, देखो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दी, जैसे सिर्फ गज नाम लिखा है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ स्पेशल बात होती है। इसकी गज है तो उसके अंदर क्या स्पेशल है भाई, मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा है, इसका मतलब मैं कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूँ। वो स्पेशल ये है कि गज वो घोड़े के बाल से बनती है, घोड़े की पूंछ के बाल होती है, उसके उससे ये गज का निर्माण होता है। और साथ में ये घुंघरू बांध देते हैं इसके, क्या बांध देते हैं, घुंघरू। आगे बढ़ते हैं हमारे जंतर पर। जंतर एकदम वीणा की फोटोकॉपी है, दिखने में कैसे है, वीणा जैसा होता है। अब इसके अंदर 4 तार होते हैं। देवनारायण जी के जो गुज्जर जाति के भोपे होते हैं, देवनारायण जी के कौन किस जाति के भोपे होते हैं, गुज्जर जाति के, वो ऐसे बजाते हैं। आगे आ जाते हैं हमारा कामायचा। दोस्तों जो अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे थे, कामायचा की ओर, कामायचा तक पहुंच चुके थे। अब कामायचा के अंदर देख रहे हैं, कामायचा होती है वो आपके सारंगी की एकदम फोटोकॉपी होती है। दिखने में किसकी तरह होती है, सारंगी की तरह। जो आपके मांगड़िया नाम की जाति होती है, उस जाति के जो पेशेवर लोग होते हैं वो उसको बजाते हैं। पेशेवर समझते होते हैं, पेट तक धंधा चलता रहे, वो लोग जो आपकी सारे इसका कामायचे का प्रयोग करते हैं। कामायचे के अंदर 27 तार होते हैं पूरे ही। आपके जो नथपति साधु होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, देखो गाएंगे तो वो भजन ही, भजन कीर्तन ही गाएंगे, लेकिन हम एक दो नाम देख लेते हैं, जैसे कि भर्तरी और गोपीचंद के, गोपीचंद नाम का एक राजा भी था, तो इनके भाई इनकी जो यश गाते हैं वो गाते हैं। इन्होंने जो भक्ति की थी उसके ऊपर ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनता है। किससे बनता है, लकड़ी का एक सिंगल टुकड़ा होगा उससे बनता है। और इसके अंदर 3 तार होते हैं और तीनों तार बकरे की आंख से मिलते हैं। आगे देखते हैं भपंग।
हाँ, कामायचे के अंदर एक बात और होती है कि जो कामायचे के जो प्रसिद्ध जो वादक है, कामायचे को जो सबसे अच्छे बजाते हैं, वो आपके फेमस है पेपे खान। कामायचे के जो पेपे खान है। बपंग डमरू की तरह। तो दोस्तों हम भपंग देख लेते। तो भपंग है वो एकदम डमरू की तरह होता है। इसके अंदर जो तुम्बा होता है उसकी मदद से इसको हम बनाते हैं। इसके अंदर सिर्फ सिंगल तार होता है। आपकी जो मेवात क्षेत्र की जोगी जाति होती है वो इसको बजाती है। वो मेनली जो मुख्य रूप से पांडुन का कड़ा हो गया, गोगा पीर हो गया, और ऐसे भरतरी के हो गए, एक आपके होते हैं भक्त पूरणमल, ऐसे करके इन लोगों के भाई भक्ति की जो भावना थी उनको प्रदर्शित करते हैं। इसके प्रमुख वादक है वो है जौहर खान मेवाती और उमर फारूक मेवाती। उमर फारूक मेवाती। आगे बढ़ते हैं तंदूरा। तंदूरा को हम वेणु भी कैसे कहते हैं, चौतारो भी कहते हैं। अब चौतारो को हम देखते हैं तो चौतारो के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि चौ का मतलब यहाँ पे हम चार समझ सकते हैं, और तारों को मतलब यहाँ पे हम तार समझ सकते हैं। तो ये हम कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो इन सभी चीज़ों के अंदर रटा थोड़ी ना जाता है, सिंग सेंस लगा जाता है, कॉमन सेंस लगाया जाता है। तो हम समझते हैं कि हाँ कि भाई चौतारा इसका नाम है, उपनाम है एक, तो इसके अंदर कितने तार हो सकते हैं, चार तार। इसको नाम भी चौतारो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर चार तार होते हैं। आपके जो कामड़ एक जाति होती है रामदेव जी की, तो वो रामदेव जी के जो कामड़ जाति होती है वो इस वाद्य यंत्र के ऊपर रामदेव जी के भजन गाती है। रबाज। देखो क्या होता है, मैंने सबसे पहले जो क्लास हमारी स्टार्ट हुई तो हमने कहा था कि जो ये तत्ववाद्य यंत्र होते हैं ना, इसको हम लगभग मेनली 3 टाइप से बजा सकते हैं। एक तो हम गज की मदद से बजाते हैं, एक हम अंगुलियों से बजाते हैं, और एक अंगुलियों के नाखों से बजाते हैं। तो आपके जो रबाज होते हैं उसको हम अंगुलियों के नाखों से बजाते हैं। इसके अंदर 12 तार होते हैं। आपके जो मेवाड़ के क्षेत्र के जो रावल भाट होते हैं वो क्या होते हैं कि देखो, एक आपने टॉपिक नाम सुना होगा, राजस्थान की लोक नाट्य। तो लोक नाट्य के अंदर एक टॉपिक होता है जिसका वो होता है रमत लोक नाट्य। तो ये आपके मेवाड़ के जो रावल और भाट होते हैं वो रमत नाम के इस लोक नाट्य में इसका प्रयोग करते हैं। साथ में जो पाबू जी के नायक और भील नाम की जो जाति होती है वो पाबू जी की फड़ गाते समय इसका प्रयोग करते हैं। रबाब टोंगवे जो मेवा क्षेत्र है उसके मेव नाम की जाति होती है। क्या नाम की? मेव नाम की जाति होती है, वो इसका प्रयोग करती है। चिकारा। चिकारा केर नाम की जो आपकी लकड़ी होती है उससे बनता है। इसका एक सिरा प्याले नुमा होता है, कैसे, जो बाउल के टाइप का, कटोरी के टाइप का। इसके अंदर 3 तार होते हैं। अलवर भरतपुर की जो जोगी जाति होती है, और सिरोही सलुम्बर और पाली के आपकी ग्रासिया। सिरोही सलुम्बर व पाली की ग्रासिया, और खेड़तर तिजारा डींग भरतपुर के मेव जाति, ये इनको बजाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सुरिंदा के ऊपर। सुरिंदा रोएड़े की लकड़ी से बनता है। जो आपकी लंगा जाती है वो इसको बजाती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का गायन नहीं किया जाता है। देखो कोई लोक वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है, देखो किसी गायन के साथ बजाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो सुरिंदा है इसके अंदर किसी भी प्रकार का गायन नहीं होता है, सिर्फ ये सुरिंदा बजेगा, कोई गाना नहीं चलेगा। दुद्दा को, ये आपके जो भीलों का होता है, और ये भील क्या होते हैं, मुख्यतः दिवाली पे ना इसको बजाते हैं। भील नहीं बजाते हैं, और मुख्यतः कब बजाते हैं, दिवाली पर। इसको कैसे बजाया जाता है, घुटनों के बीच रखे इसको बजाया जाता है। आपके सुरमंडल। सुरमंडल के अंदर कुछ नहीं है, ये 2 ढाई फुट का एक वाद्य यंत्र है, और जो ये पश्चिमी राजस्थान का है, इसे हम कोकिल वीणा भी कहते हैं। अब ये तो हो गए मेल इतने तक पूरे।
लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका हमें नाम रखना भी जरूरी है। अगर मान लो एग्जाम में आ गया कि ये वाद्य यंत्र है, ये किसका एग्जाम्पल है, नहीं समझ पाएंगे ना। तो इसलिए आपके दो तारा हो गए, खम्मच हो गए, अपंग हो गए, चौतारा हो गए, उनका नाम रखना याद रखना जरूरी है। इनके अंदर और स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन इनका नाम रखना याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं घन वाद्य यंत्र की तरफ। हमने तत्व को कवर किए, अब हम घन को कवर करेंगे, फिर अवनत को, आपके सुशील वाद्य यंत्र को। आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज की इस क्लास का हम यहीं पर एंड करते हैं। पार्ट 1 इसका आज हमने कंप्लीट किया है, पार्ट 2 हम कल इसको कंप्लीट कर देंगे। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नई क्लास के अंदर।